ऐसी-ऐसी बस्तियाँ डूब गई हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे पानी आएगा। अलीपुर इस वक़्त जज़ीरा-नुमा बन चुका है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। लोग अपनी चारपाइयाँ जोड़ के और उसमें रहने पर मजबूर है। ये देखें इतनी गर्मी है। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬਣਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। और जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का पहला शहर है जो डूब गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त बंद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इस बंद ने इस शहर को बचाया है। शहर के डूबने का बिल्कुल खतरा मौजूद था। अभी भी देखिए पीछे क्रेन काम कर रही है। गिलानी बाईपास के करीब एक शिगाफ करके 2 दिन पहले पानी को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है, शहर में दाखिल होने से रोका गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनजीओज़ काम कर रही हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा अल खिदमत वालों का और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का, अहल हदीस जो जमात है। मैं इतना फिरा हूँ, जलालपुर भट्टियाँ गया हूँ, मैं गंडा सिंह वाला बॉर्डर में गया हूँ और कबीरवाला में हमने इतने ऑपरेशंस किए हैं। हर जगह पे मुझे वो लोग नज़र आए हैं और मेरे मुकामी भाई जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है कि जो कैंप लगे हैं वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है और बड़े वो इक्विप्ड हैं। हम अब क्या करेंगे, हम आउटस्कर्ट्स में जाएँगे पहले की तरह। जो लोग इन कैंप्स को जॉइन नहीं कर सके, हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे जो दोस्त जिन्होंने हमें हेल्प किया, ख़ास तौर पर हमें कैनेडियन डॉक्टर्स ने और अमेरिकन्स दोस्तों ने, आगे सुन के दोस्तों ने, यूएई से, यूके से, सऊदी अरब से, तो आपकी ही डोनेशन से ये प्रोग्राम होने लगा है। तो ये आप देख भी सकते हैं। पानी को देखेंगे आप, शुजाबाद से लेकर ये सारा इलाका डूबा हुआ है। इसमें दर्जनों देहात आते हैं, दर्जनों बस्तियाँ आती हैं और पानी है भी गहरा। मिंचनाबाद में कल एक किश्ती गिरी है और 9 बंदे वहाँ पे जो हैं वो डूब के फ़ौत हो गए हैं। एसओपीज़ का भी हमें ख़्याल करना चाहिए। यूएनडीपी की रेज़ोल्यूशन है कि जब आप किसी को रेस्क्यू करते हैं तो आपकी जैकेट्स वगैरह भी पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पज़ीर मुल्क है तो यहाँ पे उस तरह से नहीं रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते। पिछले कई दिनों में कई कश्तियाँ उलट चुकी हैं। कुछ लोगों ने खुद साख्ता कश्तियाँ बनाई हुई थीं जो कि तेज़ बहाव की वजह से वो भी चली गईं। ऐसे काफ़ी सानहात हो चुके हैं। हम आज के दिन में विज़िट करते हैं जलालपुर पीरवाला, इसके आउटस्कर्ट्स और मोटरवे की तरफ चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए, ये एक बोट और आई है और ये अल खिदमत की बोट है। ये कुछ लेडीज़ को, अपनी बहनों को हमारी वो रेस्क्यू करके आए हैं और मुझे लग रहा है कि ये लोग भी कहीं खाना-शाना देने जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है और ये हमारे साथ एक सरदार जी भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੀਕਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੀਕਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦਾ 1500 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। अभी हम पहले जा रहे हैं उस शिगाफ की तरफ क्योंकि उसके बदले में जो लोग डिसलोकेट हुए हैं उनको देखें। वहाँ पे ना तो कोई एनजीओ है, सिर्फ कोई एक आधी गाड़ी गुजरती है तो उनको खाना दे जाती है। तो वहाँ पे टेंट वगैरह नहीं है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जब से बारिशें ख़त्म हुई हैं गर्मी फिर से एक ज़ोर मार रही है। मतलब से तम मिड आने वाला है और साउथ पंजाब है, मुझे लग रहा है जैसे लाहौर में जून की गर्मी हो। तो पहले उधर चलते हैं। वहाँ पे खाना मौजूद है, लोगों के पास टेंट नहीं है, कैंप नहीं है और बड़े बुरे हाल में लोग रह रहे हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूर है। अभी हम लोग जलालपुर पीरवाला से निकलकर बाहर आए हैं क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि शहर में बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। मैं जिस भाई के साथ यहाँ पे पहुँचा हूँ उन्होंने ही हमें ये रहनुमाई दी है कि आप बाहर जाएं जहाँ पे कट लगाया गया है गिलानी बाईपास के। कुछ गांव से लोग वहाँ पे आके मुकीम हैं जिनको ना खाना मिल सका सही तरह से, ना उनको टेंट वगैरह मिल सके। हम लोग इनकी थोड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि एक ट्रक आया था सुबह से कौरमे और नान का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खाना यहाँ पे पहुँचा दिया है। लोग अपनी चारपाइयाँ जोड़ के और उसमें रहने पर मजबूर है। ये देखें इतनी गर्मी है। मैंने ये जो जितनी अपनी फ्लड रिलीज़ की कैंपेन कर रहा हूँ इसमें मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कैनेडियन उन डॉक्टर्स का जिन्होंने हमें डोनेशन भेजी। अमेरिका से हमारे दोस्त हैं, उनके आगे से कुछ दोस्त हैं,
इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब से हमें डोनेशन मिला है। आपका जो डोनेशन है, हमने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। अब आप ये देखेंगे लोग सड़क पे बैठे हुए हैं और इनके पास कनातें, शामियाने वगैरह भी नहीं हैं जो लगा सकें। लोगों ने चारपाइयाँ खड़ी करके लगाई हुई हैं। तो आपकी जो उनका जो मेजर पार्ट है हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अब ये भाई क्योंकि मुकामी है, ये बेहतर तौर पे जानते हैं, तो इनकी मैंने ड्यूटी लगाई है कि आप एनवेलप यहाँ पे देते हैं। देखें ये किस हाल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ना बिजली है, ना इवन के धूप रोकने का कोई ख़ास बंदोबस्त है। इस बस्ती का हाल बहुत बुरा है। अगर आप चाहें खुद विज़िट करें, अगर विज़िट नहीं कर सकते तो किसी से चाहे पूछ लें। ये गिलानी बाईपास के करीब एक जगह है जहाँ पे शिगाफ किया गया था 2 दिन पहले। यहाँ पे लोगों के पास उस तरह से सहूलियत नहीं है, मतलब टेंट भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अगर हम टेंट भी दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा बेहतर हो जाएगा। जी, मैं इस वक्त गिलानी बाईपास पे आया हूँ, जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए जहाँ पे एक शिगाफ किया गया है। अब जो दरिया चनाब का पानी है ये अब उसको निकाला गया है लोधरंग की तरफ। वैसे तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, वो जाएगा तो नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। अब ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं पानी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। अभी ये इलाका हेड पंजनत के करीब है, जहाँ पे सतलुज और मिलते हैं चिनाब, दो दरियाओं को लेके। तो वहाँ से पानी आउटबैक हुआ है। और अगर ये शगाफ ना डाला जाता तो जलालपुर पीरवाला का जो बाकी का हिस्सा है वो भी डूब जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर भाई कि आप बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं तहसील जलालपुर पीरवाला में। तकरीबन 19% जो हिस्सा है तहसील जलालपुर का वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुका है। तो इंतज़ामिया भी भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। ये इस वक्त हम एक चक 84 हम कैंप में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1500 से ज़ायद यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो मुतासरा इलाकों से यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पर बेवा ख़वातीन भी हैं, तो मुस्तहिक़ ख़वातीन भी हैं, मुतासरीन भी हैं, हामला ख़वातीन भी हैं और इस कैंप में जो उनकी इमदाद हो सके वो हम करें। अली मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, कुछ बेवा ख़वातीन हैं और हमारे पास जो कुछ एनवेलप्स हैं, अगर हम इस तरह से दे दें तो वो बड़ा बेहतर होगा। तो मैंने कहा यार इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो ये शहर के अंदर एक कैंप लगा हुआ है, हम यहाँ पे हैं। आप देखें यहाँ पे क्या लेवल है। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से काम हो। यहाँ पे लोग अपने मवेशी भी ले आए हुए हैं। एक साइड पे कैंप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे इन्होंने अपने मवेशी रखे हुए हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको चारा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। वेरी गुड यार, इसी चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किधर से नज़र आई जी। अभी अगर हम लाइन तो यहाँ पे बनवा नहीं सकते, तो मैंने अली की पॉकेट्स में अली को पकड़ा दिए एनवेलप। उनको काफ़ी ख़वातीन का आइडिया है क्योंकि वो यहाँ के रिहायशी हैं, तो वो खुद ही से मार्क करेंगे और खुद ही से उनको एनवेलप देते जाएंगे। लेकिन जी जो लोग शिकवा करते हैं, आज उनका शिकवा भी दूर हो गया है। जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पे लाइट भी दी गई है, 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है, दवाइयाँ, मेडिसिन सब कुछ मौजूद है। 1500 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ देहातों से यहाँ पे पहुँचे हैं और बड़ी ही खुशी की बात है। हमने भी यहाँ पे कुछ बेवा ख़वातीन थी और कुछ जो बुज़ुर्ग थी उनको दिए हैं। आपके एनवेलप, आपकी मदद यहाँ तक पहुँचाई है। अभी हमारा जो ऑपरेशन था वो हमने कबीरवाला में दोबारा करना है, वहाँ पे एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैं उसकी पिक्चर या उसकी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो बड़ी ही ऑन मेरिट की है हमने। और अल्लाह आपका दिया हुआ कबूल करे और अगर मेरे से कोई थोड़ी सी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश मैंने पूरी की। जो है अमाल वो उनका दारोमदार नीयतों पर होता है। नीयतें चंगी थी और मैनेजमेंट भी हमने बड़ा अच्छा किया। हर ज़िले में मैंने एक बंदा रखा हुआ है अपने पास। तो अभी 5 बजने वाले हैं लेकिन गर्मी है हुई दोपहर 2 बजे वाली है। तो इसी एरिया में हूँ मैं, कल हो सकता है हम अलीपुर वाली साइड पे जाएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनद पे, जहाँ पे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम की 5 नदियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से पंजाब कहा जाता है और इस एरिया में मिलती हैं तो इस जगह को भी पंजनद कहा जाता है। इस वक्त यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का रेला जो है वो पानी का गुजर रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा जब पानी आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी है जो बैक हुआ है। ऐसी ऐसी
बस्तियां डूब गई हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे पानी आएगा। यहाँ पे 14-14 फुट पानी है और 3-3 अतराफ में पानी आया हुआ है। अलीपुर जो तहसील है सारी डूब चुकी है, सिर्फ शहर जो है वो बचा है। अलीपुर इस वक्त जजीरा नुमा बन चुका है और अल्लाह ना करे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर पानी बढ़ा। आप लोगों के जो डोनेशंस हैं वो मैं लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोकल भाई हैं जाम मोहसिन, उनको भी अपने साथ इंगेज किया हुआ है, वो बहुत ज़रूरी होता है और उन्होंने पहले से एक लिस्ट रखी हुई है कि हमने किन किन को आपकी डोनेशन देनी है। यहाँ पे खैमा बस्तियाँ लग चुकी हैं और खाना भी पहुँचाया जा रहा है। माशाल्लाह अलीपुर शहर के लोगों को मैंने देखा है कि किस लेवल पे, किस स्केल के ऊपर वो लोग यहाँ पे खाना लोगों को खिला रहे हैं। देख के बड़ी खुशी हुई है। आपकी जो डोनेशन है वो हम कैश की सूरत में लेके आए हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको हेड पंजन दिखाता हूँ और पानी की सूरत हाल चेक करवाता हूँ, देखिएगा। अभी हम मेन रोड से अंदर आए हैं क्योंकि अंदर वाली साइड पे कैंप नहीं लगाए गए। जो मुलाजमीन हैं, जो उज़रा हैं, ज़्यादातर लोग क्योंकि मेन रोड से गुज़रते हैं, मेन रोड के ऊपर कैंप लगा दिए गए हैं। और अब आप देखें कि यहाँ पे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ कई किलोमीटर, यहाँ पे कोई कैंप नहीं है, कोई टेंट नहीं है। जो कुछ किया लोगों ने खुद ही किया। तो हमारी जो है ना मुनाफ़क़त, वो यहाँ पे भी, यहाँ जिसे कह सकते हैं आप चमचागिरी चल रही है कि बस आपने आंखों में धूल झोंकनी है। ये सड़क कई किलोमीटर लंबी है और यहाँ पे लोग अपने मवेशियों को लेके बैठे हुए हैं और चारा भी अपने तय कर रहे हैं जो भी आ रहा है। आगे जो लेफ़्ट साइड पे टेंट आ रहे हैं, आप देखें कि ये किसी एनजीओ या किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से नहीं दिए गए। ये वाले देखें, लोगों का बहुत बुरा हाल है। सिर्फ मेन हाईवे के फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं क्योंकि वो नज़र आनी है, वहाँ से गुज़र ज़्यादा होता है सरकारी अफसरों का। अभी सुबह के 9 बजे हैं और प्रॉपर गर्मी हो गई है यहाँ पे। अब आप सोचें कि दोपहर 1, 2, 3 बजे क्या हाल होगा। सितंबर का मिड चल रहा है और ये लाहौर में जून जैसी गर्मी है। पानी इस कदर तेज़ी से चल रहा है, ये सारी ज़मीन कट गई है और ये बड़ा डेंजरस इलाका है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। इस वक्त जो तहसील अलीपुर है 95% तक इस वक्त डूब चुकी है। इसमें तकरीबन 110 के करीब जो मवाज़ियात हैं उसमें अब तक पानी दाखिल है। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो इसमें मौज़ा मड वाला, डमर वाला जनूबी है और डाउन साइड में सीतपुर, खानगढ़, डोमा, सरकी और इस तरह के अज़मतपुर, मक्खन वेला ऐसे मवाज़ियात शामिल हैं जो मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। उन चीज़ों तक आपने जो इमदाद पहुँचाई या जो हम देने वाले हैं, उसमें जो बेवा ख़वातीन हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जो बेयारों मददगार बैठे हैं, उनका आप सहारा बन रहे हैं। इस चीज़ का मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं हेड पंजन की तरफ, जहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मवाज़ियात की जो मुतासरा बस्तियों के रिहाइश पज़ीर हैं, जिनको असल हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, आप लोग हम वहाँ पे मूव कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों की कुछ ना कुछ जिस तरह से हम हो सकेगी, वो हेल्प करने वाले हैं। जी, यहाँ पे जो एरिया है सिर्फ शहर का बचा है, जैसे कि हम बता रहे हैं। तहसील 95% डूब चुकी है और यहाँ पे सरकारी जो है रेस्क्यू वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये प्राइवेट कश्ती है, लोग 2-2 घंटे कश्ती चला के दूर जाते हैं और वहाँ से अपना सामान लेके आते हैं। इवन के 4-4 घंटे लोग दूर जा रहे हैं और सड़क के ऊपर आके लांच लग रही है। मतलब हमारी जो रेस्क्यू की छोटी कश्ती होती है, उसको चलने में मसला हो रहा था जलालपुर भटिया में या हम कबीरवाला में। यहाँ पे पानी इस कदर ज़्यादा है कि ये देखें, ये बड़ी लॉन्च है और ये सड़क के ऊपर आई हुई है। कितना पानी होगा इमेजिन कर सकते हैं। और लोगों की जो तकलीफ़ है उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि ये जो चेहरे हैं इनको आप गौर से देख भी नहीं सकते। ये दिल टूट चुके हैं और इनकी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुना रही हैं। हाँ, ये सड़क के साथ ही एक मोहल्ला है जहाँ पे मुझे मोहसिन लेके आया है कि ये जो पीछे वाला घर है ये इसका था। और यहाँ पे जो मैं इस वक्त आपको ड्रोन दिखा रहा हूँ, ये गलियाँ थीं जहाँ से पहले लोग गुजरते थे और वहाँ पे 8-8 फुट 9-9 फुट पानी गुजर रहा है। सारी सिचुएशन दिखा रहा हूँ, सोलिंग वाली गलियाँ हैं और ये प्रॉपर आबादी है, मतलब झोंपड़ियाँ वाला या कच्ची बस्ती नहीं है, प्रॉपर आबादी है।
लेकिन यहाँ पे देखें सिचुएशन कैसी है पानी की, कि लोगों ने जो अपना भूसा स्टोर किया हुआ था वो भी पानी में बह गया है। और ये तो एक मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सड़क के करीब है। अब आप गैस करें कि जो गांव में लोगों ने सेव किए हुए थे वो तो बिल्कुल ही सैलाब ले गया अपने साथ। मोहसिन का अपना घर जो है वो डूब चुका है और ये उसका कैंप है। मतलब एक रिसोर्सफुल आदमी है इस एरिए में, लेकिन देखें कि यहाँ पे हालात किस कदर तबाही में आए हैं, कि पानी कितना ज़्यादा चढ़ा है कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो भी दरबदर हो गए हैं। अभी मैं उसी के कैंप में बैठा हूँ। यहाँ पे हमने दही खानी है, सुबह मैं उठ के सुबह से लगा हुआ हूँ, नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। तो अब यहाँ से हमने एक रास्ते में से हमें बेकरी नज़र आई थी, वो हमने ले ली। तो ये खा के तो फिर हम आगे हेड पॉइंट